बच्चों फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैक बोर्ड परीक्षा 2026 के क्लास 8, 9, 11 के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं। जैक बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। थंबनेल देखकर आप जो है समझ ही गए होंगे कि अब जो है आपकी सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव पर ही एग्जाम्स ली जाएगी, यानी कि ओमार्कशीट पर एग्जाम्स आप लोगों का लिया जाएगा। लेकिन अपडेट में क्या कुछ बताया गया है, पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग जो है देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा मेरे बच्चों, और आप इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अपडेट की ओर चलते हैं बच्चों। आप हमारे स्क्रीन पर देखें क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा को लेकर विकास आयुक्त ने की बैठक। लिखा है कि इस बार जैक ही लेगा परीक्षा, अगली बार से जेसीईआरटी। यानी कि बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि इस बार जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड जो है आप लोगों की परीक्षा जो है लेगी, लेकिन अगले बार 2026 की बोर्ड की परीक्षा के वक्त जो है जेसीईआरटी जो है आपकी परीक्षा कंडक्ट कराएगी। और उसमें जो क्या होगा, 2027 में आपका जो एग्जाम्स है उसमें उसका जो पैटर्न है पूरी तरह से बदल दी जाएगी। यानी कि उसका जो पैटर्न होगा बच्चों 10वीं और 12वीं के आधार पर आप लोगों का एग्जाम्स होगी। लेकिन जो इस बार आप लोग 2026 में फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं, फाइनल एग्जाम की परीक्षा देंगे, तो उसमें पैटर्न क्या होगा आप यहां पर देखें बच्चों। आप यहां पर देख सकते हैं क्या कुछ बताया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षा 8, 9th और 11th का जो है परीक्षा इस बार जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा ही ली जाएगी। परीक्षा ओमार्कशीट पर 31 मार्च 2026 के पूर्व ली जाएगी। यानी कि यहाँ पे बताया गया बच्चों कि आपका जो होगा एग्जाम जो होगा वो 31 मार्च से पहले पहले, बच्चों याद कीजिए हम एक महीना पहले जो है आपको एक इंफॉर्मेशन दिए हुए थे, एक वीडियो की मदद से मैंने आपको बताया हुआ था कि आपकी जो एग्जाम्स होगी ना बच्चों, आपका क्या होगा कि मार्च के 3rd वीक में है ना, 15 मार्च के बाद ही आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगी और ओमार्कशीट पर ही एग्जाम्स लेगी। फिर वही चीज यहाँ पे बताया गया है जो कि मैंने एक महीना पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे ना तो आप वीडियो सेशन में जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो आई बटन पर जो है उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल में जो है उस वीडियो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे यहाँ पे लिखा है कि वही 31 मार्च तक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहाँ पे कह रहा है कि 31 मार्च तक परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा बच्चों थोड़ा सा डिले होने वाला है। अप्रैल के लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट जारी करेगी। याद रखिएगा एक महीना का जो है समय आप लोगों का लगेगा। और जैसे ही आप लोग का एग्जाम्स लेती है ना बच्चों, उसके साथ साथ जो है आपका कॉपी का जांच जो है वो शुरू हो जाएगा। मूल्यांकन भी जो है दूसरे या तीसरे दिन से जो है आपका जो है चेकिंग जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों लिखा है कि इसके बाद 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा लेने की जिम्मेवारी जेसीईआरटी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद की होगी। और यहाँ लिखा है कि इसके अलावा जो है राज्य में कक्षा 1 से 7 तक के स्कूली बच्चों की परीक्षा 16 दिसंबर से प्रस्तावित है। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी अपडेट के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। लिखा है कि यह निर्णय जो है परीक्षा के पैटर्न पर विकास आयुक्त के साथ जो है सोमवार को हुई बैठक, यानी कल जो आप लोगों का जो हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो आपके वहां के एम्प्लॉय हैं वो सब भी शामिल थे, और जो विकास आयुक्त भी शामिल थे, और सीएम सर भी शामिल थे। और सीएम सर ने कहा था कि पैटर्न इस बार चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि समय बच्चों के पास नहीं है। तो फाइनली जो है सीएम सर का बात जो है सभी ने माना और फाइनली जो है मुहर ये लगाया, फाइनली जो है यह निर्णय निकल के आया कि अब आपकी जो एग्जाम्स होगी वो मार्कशीट पर ही लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पर ही आपकी एग्जाम्स होगी। और बच्चों क्या पता, आपको पता है ना, और आपको बता दूं कि इस बार थोड़ा सा रिजल्ट ताबड़तोड़ बनाएगी क्योंकि इस बार ये भी निर्देश दिया है कि अगर कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो उसके स्कूल के टीचर्स पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी निर्णय यहाँ पे दिया गया है ना। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कुछ बताया, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन वहां पे जो जो मीटिंग पर बातें हुई थी मैं आपके साथ जो है साझा किया, शेयर किया हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह निर्णय जो है परीक्षा के पैटर्न
पर विकास आयुक्त के साथ जो है सोमवार को हुई बैठक में लिया गया। बैठक में जो है जैक के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। बदले पैटर्न के अनुरूप ही परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों की कुछ दिन पहले, है ना, कुछ दिन पहले जो है आप लोगों का एक जो है पैटर्न जो है काफी ज्यादा जो है वायरल चल रहा था, और वो जो है पैटर्न को लेकर विद्यार्थी काफी परेशान भी हो रहे थे, शिक्षक भी परेशान हो रहे थे कि क्या आपका एग्जाम जो होगा 2 टर्म में होगा। ये 2 टर्म वाला जो बात था ना, ये बहुत ज्यादा जो है सबको आहत पहुंचा रहा था। और पहला टर्म होगा लिखित, दूसरा टर्म जो होगा ऑब्जेक्टिव। पहला टर्म का एग्जाम बोल रहा था कि जनवरी में लेंगे, और सेकंड टर्म वाला जो एग्जाम होगा फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में लेंगे। इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। ये 2 टर्म वाला जो एग्जाम का झंझट था पूरी तरह से खत्म हो गया भाई। अब एक ही टर्म यानी एक ही बार आपका एग्जाम होगा, वो भी आपका जो है मार्च के 3rd वीक में हो लिया जाएगा। आगे देखिए बच्चों, लिखा है कि समय कम है, वर्ष 2018 के निर्देश के अनुरूप जो है मार्कशीट पर परीक्षा ले सकते हैं। अब वर्ष 2027 से ही बदले हुए पैटर्न के अनुरूप जो है परीक्षा ली जा सकती है। वैसी स्थिति में इस बार मार्कशीट पर जैक को ही परीक्षा लेने की अनुमति दी जाए। जैक का जो प्रस्ताव था सीएम सर के सामने यह रखा गया कि इस बार 2026 की जो बोर्ड एग्जाम्स होनी चाहिए 8th, 9th और 11th वालों का, ये मार्कशीट पर एग्जाम्स होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर बदले हुए पैटर्न पर एग्जाम्स ली जाती है तो वहां पर देखा जाए तो आपके पास समय नहीं है ना, पर्याप्त समय जो है बच्चों के पास नहीं है। इससे जो है घातक होगी, यानी कि बच्चों इसमें जो है क्या होगा कि बच्चों के पास समय नहीं है, तो इसका जो बच्चों का जो मनोबल है वो टूटेगा, उसकी तैयारी भी उतनी अच्छी सी नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, लिखा है कि जैक के इस आग्रह पर जो है बैठक में जो है विचार किया गया था और जो है सहमति भी जताई, क्योंकि जैक ने जो कहा वो सही कहा कि भाई बच्चों के पास जो है समय नहीं है, एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव ही होने चाहिए और मार्कशीट पर ही होनी चाहिए। हम लोग जो है प्रस्ताव भी रखे थे, ये भी प्रस्ताव रखे थे, तो बच्चों का जो प्रस्ताव है वो पूरी तरह से फाइनली हो चुका है। आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा और फाइनली वही डिसीजन हुआ जो कि आप लोग चाह रहे थे। जो आप लोग चाह रहे थे वही डिसीजन हुआ है कि आपका एग्जाम अब ऑब्जेक्टिव और मार्कशीट पर ही ली जाएगी। देखिए आगे बच्चों इसमें क्या लिखा है, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए लिखा है कि कहा गया है कि इस बार जैक जो है 31 मार्च 2026 के पूर्व परीक्षा आयोजित करेगा, यानी कि कह सकते हैं कि फरवरी तक में तो आपका जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का है ना। तो 8वीं 9वीं 11वीं वालों का जो एग्जाम है ना बच्चों, आप याद रखिएगा 15 मार्च के बाद आप लोगों का जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। जो पहले एग्जाम जिस प्रकार से लिया था उसी प्रकार से। देखिए लिखा है कि अगले साल से जो है जेसीईआरटी द्वारा ही 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी और बैठक में जैक की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर नाटवा हंसदा के अलावा विधायक सह सदस्य मथुरा महतो व जो है नागेंद्र महतो उपस्थित थे। वही विकास आयुक्त के अलावा जो है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव जो है उमाशंकर सिंह और जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद आदि उपस्थित थे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि विभाग ने तैयारी किया था प्रस्ताव। देखिए विभाग ने क्या प्रस्ताव जो है जारी किया था और जैक ने की थी इस पर आपत्ति। जैक ने जो है क्यों आपत्ति जताया था, देखिए विभाग ने जो है पहले जो है कुछ दिन पहले जो है ये अपडेट दिया गया था कि राज्य में जो है पिछले वर्ष कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की जो है अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई थी और इसके साथ ही मैट्रिक व इंटर की प्री बोर्ड की परीक्षा भी नहीं हुई थी। और विभाग ने इस वर्ष इन परीक्षाओं को लेकर जो है प्रस्ताव बनाया, जिसमें इन कक्षाओं की अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के साथ साथ जो है मैट्रिक इंटर की जो है प्री बोर्ड परीक्षा लेने का प्रावधान था। और जैक ने शिक्षा विभाग द्वारा जो है 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेने पर आपत्ति जताई थी। और जैक का कहना था कि इन परीक्षाओं का आयोजन पहले से वही करता रहा है। ऐसे में वर्तमान समय में अगर ये बदलाव की जाती है, अगर वर्तमान समय में जो है परीक्षा जैक द्वारा ली जाएगी तो जैक की आपत्ति के बाद जो है प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका। लेकिन इधर शिक्षा विभाग का ये कहना था कि जैक जो है इस बार परीक्षा नहीं लेगी, जेसीईआरटी लेगी। तो इस पर जो है जैक ने जो है अपना जो है प्रस्ताव दिया और जैक ने जो है इस पर आपत्ति जताई कि नहीं, हम जब पर्याप्त हैं, हम जो है इस पर परीक्षा लेने पर सहमत है तो हम नहीं बदलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बच्चों कि जैक से जो है परीक्षा को लेकर कार्य योजना मांगी थी और जैक ने कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लेने के लिए प्रस्ताव सौंपा था और इसके बाद फिर जो है दूसरा प्रस्ताव सौंपा, है ना। और आगे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अरे भाई किधर गया, तो यहाँ पे जो है प्रस्ताव जो सौंपा था उसको
उसको लेकर जो है यहाँ पे कह रहा था कि दूसरे प्रस्ताव में जैक जो है 10 दिन पहले ही अपनी जो है सूचना दी थी और उसमें पूरा जो है कार्य योजना बताए थे कि किस प्रकार से हम एग्जाम जो है कंडक्ट कराएंगे। लेकिन फाइनली बच्चों पता है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो है दुलार और आप लोगों का जो ये भी जो आपका जो थिंकिंग था, आप लोग जो लगातार जो अपनी राय दे रहे थे कि नहीं सर आप इसी प्रकार से जो है एग्जाम होना चाहिए, तो फाइनली बच्चों हम लोगों का जो है जीत हुई है, आप लोगों का जीत हुआ है कि इस बार आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही होगी और मार्कशीट पर ही आपका एग्जाम जो है लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए बच्चों कुछ यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, उसको भी आप देखें अच्छे से। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया गया है कि 31 मार्च तक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देने के लिए कहा गया जैक को, यानी 31 मार्च तक में आप लोगों का रिजल्ट भी यहाँ पे जारी करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर 31 मार्च तक में आपका रिजल्ट जारी करती है तो उम्मीद है बच्चों कि आपका जो एग्जाम्स है बच्चों याद रखिएगा 15, जैसे मैंने बताया ना 15 मार्च से पहले भी हो सकता है। यहाँ पे बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको लेकर दिशा निर्देश और आपका रूटीन जो है इसी सप्ताह आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, देखिए लिखा है कि परीक्षा के पैटर्न पर विकास आयुक्त के साथ हुई बैठक में यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तो बच्चों फाइनली इस अपडेट के माध्यम से आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि क्या निर्णय हुआ है, क्या आप सभी के लिए गुड न्यूज है। तो भाई आप इस वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे बच्चों, और आप जो है एक बार जो है जय जोहार जय झारखंड नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, आपके लिए यह वीडियो कैसा लगा और आप सभी के लिए अपडेट किस तरीके से जो है बहुत, देखो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि यह अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। तो आप अपनी राय भी जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।